जी मेरी बात तो सुनिए। वसुली क्या कह रही हो? तुम्हें सिर्फ सच का साथ देना था ना, तो इसकी कीमत भी अब चुकाओगी तुम। पहले तुमने हमारा बेटा हमसे छीन लिया, फिर इस घर के चिराग को रोशन होने से पहले तुमने बुझा दिया। धीरे धीरे तुम हमारा सब कुछ छीन लोगी, बर्बाद कर दोगी तुम इस घर को। तुमने जो किया है उसके बाद कोई हक नहीं बनता तुम्हारा यहाँ रहने का। हम तुम्हें यहाँ इस घर में एक पल नहीं रहने देंगे। ये घर तुम्हें छोड़कर जाना होगा, अभी, इसी वक्त। प्लीज मम्मी जी, एक बार आलेख जी को तो लौटने दीजिए। मैं आलेख जी से बात करना चाहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारे किसी भी फैसले के खिलाफ हमारा आलेख नहीं जाएगा। मम्मी जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं एक बार जीजी से मिलना चाहती हूँ। खबरदार, अगर तुमने रागिनी का नाम भी लिया तो पिछले 2 दिनों में तुम समझी नहीं कि वो तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती है। तुम इस घर में अब कदम तक नहीं रखोगे, एंड दैट्स फाइनल। मम्मी जी प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। बेचारी रागिनी, खुशी मिली नहीं कि छिन भी गई। ऊपर से रणवीर जी भी नहीं है उसके साथ इस वक्त। पता नहीं मेरी रागिनी की किस्मत में क्या क्या लिखा है। होशी, रागिनी की किस्मत में तो कोई खोट नहीं है कि साधना जो ग्रहण लगा देती है उसके जीवन में। देखिए, आप लोगों का इस तरह से साधना पर इल्जाम थोपना बिल्कुल जायज नहीं है। मौजी इल्जाम नहीं लगा रहे, सच कह रहे हैं। शुरुआत तो उसी ने की थी, जड़ तो वही। रागिनी ने एक हादसे की वजह से अपना बच्चा खो दिया। इसमें साधना के बयान का क्या संबंध है? वो तो बस सच ही बोल रही थी ना। अब उसके एक सच ने क्या गुल खिला लिए ये तो देख लिया ना। देखता हूं। वसुंधरा जी, हाँ,
क्या बात है वसुंधरा जी, आप यूं इस तरह यहाँ? आना पड़ा ताकि इस लड़की को हम आपके हवाले कर सके हमेशा के लिए। आज से इस लड़की का राजवंश परिवार के साथ कोई नाता नहीं है। वसुंधरा जी, ये आप क्या कह रही है? साधना तो कुछ नहीं लगती। जो रिश्तों का अपमान करे, परिवार की खुशियां छीन ले, उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं वसुंधरा जी? साधना आपके घर की बहू है। ये तो सिर्फ इसका मायका है। हमने कहा ना कि बहू थी, लेकिन अब ये हमारे लिए कुछ नहीं है। बहू के नाम पर दुश्मन पालने का कोई शौक नहीं हमें। आज से ये हमारे परिवार में कदम तक नहीं रखेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। और अब हमें इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। बस रणवीर, मुझे एक बात का साफ साफ जवाब चाहिए आपसे। क्यों? क्या हो गया? किस बात का जवाब? ये देखिए, कितनी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब ईशा, स्नेहा, राधिका, रमोला, आस्था, अनुजा वगैरह वगैरह। बाय द वे, ये लड़कियां हैं कौन? हाँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल? क्या मतलब? कितनी स्पेशल? ईशा, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके बगैर मैं एक दिन भी गुजार नहीं पाऊंगा। रणवीर, नेहा, ये दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट है मेरे लिए। इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। रणवीर, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? आप अपनी बीवी के सामने और लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी के भी करीब है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, इसमें शर्म कैसी? भाई, मैं उनसे प्यार करता हूँ और तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आ सकती? प्यार करता हूँ। प्यार? यही तो प्रॉब्लम है दुनिया की सारी औरतों की। बात सुनती नहीं है, पूरा पहले मान जाती है। स्वीटहार्ट, इनमें से एक नाम हमारी बेटी का होगा।
और जाहिर सी बात है वो हमारी जिंदगी में आएगी और मैं तो उससे प्यार भी बहुत करूंगा। तो मिस्टर रणवीर राजवंश, आपको कैसे पता चलेगा कि लड़का होगा या फिर लड़की? दिल की जुबान स्वीटहार्ट, मेरा दिल कहता है। और वैसे भी मुझे बेटी चाहिए तो बेटी ही होगी। तो फिर आप ही नाम क्यों रखेंगे? मेरी भी तो बेटी होगी ना, मैं भी कोई बढ़िया सा नाम रख सकती हूँ उसका। और वैसे भी इनमें से मुझे कोई नाम नहीं पसंद है। ओ हेलो, देखो नाम तो आखिर में मैं ही चुनूंगा। मेरा भी तो हक है ना, मैं मेरी बच्ची को 9 महीने पेट में पालूंगी। तो हम अभी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? रणवीर, बहस भी आप ही ने शुरू की। ओके तो ठीक है, बहस कैंसिल। हम क्या करें, हम कुछ और करते हैं। अच्छा, लेकिन करेंगे क्या? जैसे कि डांस, रोमांस और वगैरह वगैरह। कौशल्या जी, जरा साधना रागनी वाला कमरा ठीक करवा दीजिए, बहुत थक गई होगी, जरा आराम कर लेगी। कौशल्या जी। मामा जी, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इस लड़की को यहां पर रहने दूंगी? इसमें सोचने की क्या बात है कौशल्या जी, इस घर की बेटी है ये। आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। वो लड़की जिसने अपने रूप के बल पर मेरी बच्ची को हमेशा नीचा दिखाया, वो लड़की जिसकी वजह से मेरी बेटी की खुशियां राख हो गईं, जिसकी वजह से मेरी बेटी टूटकर बिखर गई, उस लड़की को मैं अपने घर में पनाह दूं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। दामाद जी ठीक ही तो कह रही है खुशी। जी बाबूजी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। इसमें साधना का कोई कसूर नहीं है कौशल्या जी, आप खामखा सारा दोष इसके सर पे डाल रही हैं। अगर इसका दोष नहीं होता तो वसुंधरा जी इसे घर से क्यों निकालती? वो तो रागिनी की सास है ना, फिर भी वो उसके लिए कितना दर्द महसूस करती है, इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहती वो। और मैं तो रागिनी की मां हूं ना। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके ये चाहती है कि मैं उसे इस घर में शरण दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मॉम,
रणवीर, मॉम, मुझे पूरा यकीन था कि घर से कोई जरूर आएगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था, अजीब सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कोई प्रॉब्लम है। मैं फोन भी करना चाहता था लेकिन इन लोगों ने मुझे करने नहीं दिया। मॉम, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझसे मिलने आए। मॉम, घर में सब कैसे? रागनी कैसी है? अब तक तो वो संभल गई होगी ना? मॉम, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करता हूँ। आप सबका प्यार जो है ये देखिए मॉम, इसके बारे में सोचते हुए वक्त आराम से गुजर जाता है। और इतनी सारी यादें भी तो है। आप देखना मॉम, 1 साल क्यों कटेगा पता भी नहीं चलेगा। मॉम प्लीज रोइए मत। मैं जानता हूं मेरी सजा की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन मॉम हमें इस फैसले को कबूलना होगा क्योंकि गलती भी तो मेरी थी ना। मेरी वजह से वो आदमी अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। वो जो हुआ ठीक हुआ, प्लीज इसे पॉजिटिवली लीजिए। रोइए मत मॉम, प्लीज। मॉम, अगर आप भी अपनी हिम्मत हार जाएंगी तो रागनी का ख्याल कौन रखेगा? रागनी ठीक तो है ना मॉम? उसे इस वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, है ना? क्या वो मॉम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? रागनी कैसी है मॉम? रागनी ठीक है? वो ठीक है रणवीर। वो ख्याल तो रखती है ना अच्छे से अपना और हमारे बच्चे का। रणवीर, वो हम तो भूल ही गए। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए थे, गाड़ी में है, हम अभी लेकर आते हैं। मॉम, मॉम, जिस उम्मीद के साथ तुम इस जेल की कोठरी में वक्त गुजार रहे हो रणवीर, उस उम्मीद को हम नहीं तोड़ सकते। हम तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकते रणवीर। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा? अपनों का अपनापन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो हमारे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते रहे। स्वार्थ किसी रिश्ते का आधार नहीं होता कौशल। असली जिंदगी में ये सब बातें काम नहीं आती। जो भी हो, साधना इस घर में नहीं रह सकती, बस। ठीक है, अगर आप सब ने ये ठान ही लिया है तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। अगर साधना इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इसके साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।